अभी मेरा उपस्थिति है आम आदमी पार्टी के ऑफिस। आम आदमी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के पटना के प्रभारी सुनील जी। इनकी दौरा चल रही है। हाँ, इनकी कैंडिडेट बिहार में खड़ी नहीं, लेकिन ये इंडिया को जिताने के लिए निरंतर अपना दौरा कर रहे हैं। न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार में इनका एक अपना छवि है। सामाजिक के साथ साथ लोगों में इस तरह से अपने आप को छाप छोड़े हुए जहां जरूरत हो रही है वहां वो पहुंच रहे हैं। अब जरूरत आन पड़ी है लोगों में बदलाव की कि नहीं, इन्हीं बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं सुनील जी से। सुनील जी, बार बार आप देख रहे हैं मोदी जी का नारा लग रहा है, अब की बार 400 पार 400 पार। कहाँ देखते हैं आप इस नारे को? नहीं नहीं, ये मोदी जी पहले बोला करते थे 400 पार, अब तो बोल रहे हैं स्थिर सरकार। बेचारे अपने बैकअप पे आ रहे हैं, हम लोग को तो बोलने की जरूरत नहीं है। वो 400 पार का जो सपना था उनका, इस बार जनता उनको जवाब दे रही है। अब वो समझ रहे हैं इस बात को, इसलिए अब 400 पार का नारा छोड़ के अब स्थिर सरकार पे अब आ गए हैं। अब स्थिर सरकार में स्थिर होके वो झोला टांगेंगे, यहाँ से अब जाएंगे। अब जाने की तैयारी है, क्योंकि लड़ाई इस बार यहाँ देश की जनता वर्सेस भाजपाइयों के साथ है। ये देश की जनता लड़ रही है। कोई इंडिया गठबंधन तो लड़िए रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन मैंने समझिए देश की जनता की लड़ाई लड़ रही है। और जनता ही इस बार लड़ रहा है मोदी जी से, कोई नेता फेता नहीं लड़ रहा है, जनता स्वयं लड़ रही है इस बार। मोदी जी का लगातार दौरा यहाँ हो रहा है, शाह जी का भी, और बड़े बड़े बीजेपी नेताओं का यहाँ पे दौरा हो रहा है, और वो यही बोल रहे हैं बिहार 40 पार और वहाँ 400 पार। तो बिहार के आवेज में आप क्या देख रहे हैं? आप तो भ्रमण भी कर रहे हैं। देखिए, बिहार में जहां भी जा रहे हैं लोग एक ही चीज कर रहे हैं कि इस बार देश को बचाइए, इस बार संविधान को बचाइए, क्योंकि संविधान खतरे में है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो देश भी नहीं रहेगा, देश में तो आग लगना संभव है। अब भाजपा वाले हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं, उनका तो एक ही मंशा है, बस देश में आग लगाओ, अपना राज करो। सेम एकदम अंग्रेज वाले नीति पर चलते, डिवाइड एंड रूल, माने बांटो और राज करो। आज देखिए अमित शाह जी का कल प्रोग्राम हुआ है बिहार में, वो बोले जातवाद खत्म करने का। बहुत अच्छा बात है, जातवाद खत्म होनी चाहिए, लेकिन क्या राजनीति के लिए कि राजनीति में लोग ना आए, केवल जाति विशेष के लोग ही आए? तो ये लोग तो जात-पात को, धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति आखिर कब तक चलेगी? समझ गए? इस बार इनको तो जाना है, 400 पार का अब की बार इनका अंतिम संस्कार होगा। अच्छा, 400 पार का है बोलते हैं इनको, तो अगर बहुमत देखा जाए तो बहुत कम पे ही बहुमत हो जाए, तो ये क्या संविधान बदलने के लिए ये बार बार बोलते हैं कि हमको 400 दे दो, बदल देंगे? जैसे कई एक नेता इनका बोल दिया कि संविधान बदल देंगे। अच्छा हैं? अभी जातिवाद जो खत्म करने की बात की है, तो ये किस लिए की है? अच्छा, ये इशारा दिए हैं बिहार के लोगों को कि देख लो, राजनीति में केवल कुछ पूंजीपति ही ये बोले कि मेरिट के आधार पे। अब सोचिए कि मेरिट किनके पास रहेगा? जिनके पास पैसा रहेगा वही ना मेरिट वाले रहेंगे। अच्छा। अब पैसा किनके पास रहता है? पूंजीपति वर्ग के पास। देखिए, एक चीज अक्सर आता है, ये भगत सिंह एक बात बोला करते थे कि देखो, इस देश से अंग्रेजों को भगाना ही आजादी नहीं है। आजादी तो तब मानी जाएगी कि यहाँ के आम आवाम को मूलभूत सुविधाएं मिले। जो हमारा केजरीवाल अभी जो है, हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो इन्हीं मुद्दों पे काम कर रहे हैं कि लोगों के जो भी यहाँ शोषित वंचित लोग हैं उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। भगत सिंह का ही काम कर रहे थे। केजरीवाल जी का आपने जिक्र कर दिया। हाँ। अब ये बताइए, आखिर केजरीवाल जी जो अंदर गए, क्या वो सही एलिगेशन है या फिर डरा के धमका के कैसे किया गया? आप चूंकि जिक्र किए अब केजरीवाल जी। केजरीवाल वो शख्स है, वो किसी से डरता नहीं है। वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी है, ठीक है, और वो संघर्ष में ही विश्वास रखता है। अगर तलवा चाटना रहता, तलवा चाटते हैं कायर लोग। मैं पहले भी कहा था और अक्सर कहता हूं कि जितने भी कायर थे वो संघ में गए, आज जो क्रांतिकारी थे वो जंग में गए। तो हमारा केजरीवाल क्रांतिकारी है, उसको डराया नहीं जा सकता है, ना वो डरने वाला शख्स है। तो आखिर क्यों अंदर किया गया? देखिए, अंदर तो किसी को कोई कर सकता है। अभी भाई मोदी के पास सब कुछ है। अच्छा। उसके मैंने सारे संसाधनों पे कब्जा किया। आज लड़ाई किस चीज का है? किस चीज का? लड़ाई है कि सारे संसाधनों पर एक तानाशाह आके बैठ गया है। अच्छा, संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरे संसाधन पर कब्जा। ये कौन नहीं जान रहा है? देश का बच्चा बच्चा जान रहे हैं। आप मीडिया बंधु कैसे नहीं जान रहे हैं? देश का बच्चा बच्चा जान रहा है कि ये मोदी जी पूरे संसाधन पे ये कब्जा कर चुके हैं, जिसको सहायता खत्म कर दी। स्वायत्ता खत्म कर दी, एकदम खत्म अपने अधीन कर लिया, एकदम अपने अधीन। अब तो मैंने हमको तो समझ में आ रहा है कि अब कोर्ट, पहले तो कोर्ट भी हुआ करता था, अब कोर्ट भी उन्हीं के इशारा पे चल रहा है। अब किसके पास जाइएगा अपना फरियाद लेके? ये देश की जनता जान रही है, इसलिए इस बार मन बनाई है
कि इनको इस बार अब की बार एकदम पाकिस्तान में भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तो कुछ कुछ अच्छे निर्णय भी लिए हुए हैं सर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले रहे हैं, जो भी अच्छा होता है निर्णय लेते हो को सुप्रीम कोर्ट के पास अभी केजरीवाल जी का गया है। अब देखिए क्या होता है। ऐसे तो ये लोग अगर केजरीवाल आज बाहर रहता तो दूसरा रंग रहता है, लेकिन ये समझ गया कि केजरीवाल को भीतर करो और 400 पार जाओ, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि केजरीवाल को भीतर करने से इनका अब की बार अंतिम संस्कार है। मतलब सबसे ज्यादा डर अगर इनको रहा तो केजरीवाल से है, पूरा जग जाहिर है, पूरे भारत के लोग जान रहे हैं कि इसको डर केजरीवाल से है। हाँ, केजरीवाल ही इनको जवाब दे रहा था, क्योंकि केजरीवाल देखिए आलतू फालतू की बात न करता है, वो सीधे मुद्दों की बात करते हैं। अब मुद्दों की बात केजरीवाल, हमारा आम आदमी पार्टी जो है, जो काम करेगा वही बोलेगा। फालतू इधर उधर हिंदू मुस्लिम गाय बकरी अगरा पिछड़ा इस सब में हम लोग नहीं पड़ते हैं। हम लोग केवल ये देखते हैं कि देश हमारा कैसे बढ़े, लोगों को रोजगार कैसे मिले, लोगों को सुविधाएं कैसे मिले, बस इसमें हम लोग काम करते हैं। अच्छा, पटना का प्रभारी होने के नाते, आम आदमी पार्टी का प्रभारी होने के नाते, आप पटना का बताइए जो 2 सीट पर है उसका क्या हाल चाल रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। कैंपेन हमारा चल रहा है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार देश बचाने के लिए देशभक्ति दिखाओ, ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई इस बार कुछ माने अंधभक्तों की है और एक तरफ देशभक्तों की है। तो बहुत सारे लोग हैं इस बात को समझे हैं कि नहीं, देश बचेगा तो सब बचेंगे। तो इसलिए लोगों से हम बराबर अक्सर क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने तरीके से लोगों से कैंपेन कर रहे हैं कि इस बार हम लोग लोकल में ये ना देखें कि मिसा जी हैं या उधर अभी मीरा जी के जो है नहीं, पटना पूर्वी में भी जो कि अंशुल जी हैं, ये चीज नहीं देखना है। इस बार ऊपर में देखिए, क्योंकि देश बचाना है, तो देश बचाना है तो आप लोग माने घर से बाहर निकलिए। एक ही नारा दे रहे हैं कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अब नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे? क्योंकि अभी तो समय है, अंगूठा को सोच समझ के दबाओ, जाति धर्म से ऊपर उठो और एक देशभक्त होने के नाते, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे पहले बीजेपी को भगाओ। अच्छा, हाँ, यही हम सब जगह जा रहे हैं, बोल रहे हैं। अब आपसे अंत में बस इतना ही जानना चाहेंगे, आप तो पटना में बता दिए, पूरे बिहार में क्या लग रहा है, कितनी सीटों पे साफ साफ आपका आकलन हो तो क्या हो रहा है? बीजेपी कितना और हमारा एनडीए कितना, दोनों में कितनी सीटों की अंतर हो रही है? देखिए, अभी 5-6 जिला में हमारा दौरा हुआ है, ठीक है, कुछ बंदिशें रहती हैं और तरीके से हम लोग अपना करते हैं कैंपेन। तो 5-6 जिलों में दौरा हुआ है और लगभग सब जगह पॉजिटिव जा रहा है महागठबंधन का, बहुत अच्छा जा रहा है। और इस बार इनको माने ये जो सपना सोच रहे हैं ना, इस बार तो बिहार ही पहले इनको तोड़ेगा, ये बिहार से ही पहले टूट के जाएंगे। क्या आकलन है सीटों का, आंकड़ा का? कम से कम हमें लगता है कि जहां तक हमारा मैंने अपना ये सोच है कि 30 से 32 सीटों पे महागठबंधन यहाँ पर कब्जा करने जा रहे हैं जी। अच्छा, अब बाकी जनता का निर्णय। हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के पटना प्रभारी सुनील जी। इन्होंने अपना राय रखा, इन्होंने दौरा किया है पूरे पटना के साथ साथ बिहार भी दौरा किया इन्होंने। इनकी आकलन है कि इंडिया गठबंधन जो है 30 सीटें जीतने जा रही है और बीजेपी बची हुई सीटें, ये तो इनका आकलन है। आज के परिवेश में देखा जाए तो लोग तरह तरह से अपने यहाँ इस बार जो दौर चल रही है उसमें कई निर्दलीय भी उभरने के चांस बन रहे हैं। एक दो ही छवि नहीं, यहाँ त्रिकोणीय हो गई, कई सीटों पे लड़ाई त्रिकोणीय बन चुकी है। तो इस परिवेश में देखना होगा कि आखिर मोदी जी का इतना दौड़ा, शाह जी का इतना दौड़ा और जितने भी मंत्री हैं वो दौड़ा, और जगह जगह जो हमारे वर्तमान सांसद है उनका विरोध भी हो रहा है, चाहे जिस भी दल के हो। इस वजह में लोग कितने जागृत हुए, वोट ऑफ परसेंटेज कितना बढ़ रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। और कौन जीत हार होगी ये तो 4 जून को ही तय। अभी तो तपिश गर्मी की बढ़ ही रही है, लेकिन इस गर्मी में जब राजनीतिक तपिश और बढ़ जाएगी तो तापमान कहां चला जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।